ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन इस वक्त हम इजरायल लेबनान बॉर्डर पर उस जगह मौजूद हैं जहां जंग अभी भी जारी है। इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इजरायल के मेतुला, किरियात सिमोना, गलीली जैसे इलाकों में रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। तो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप उस जगह को देखिए जहां आज भी जंग जारी है, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हम इस वक्त ठीक इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर स्थित हैं, जहां पहाड़ की एक चोटी पर हम इजरायली साइड से मेतुला में खड़े हैं। वहीं पहाड़ की दूसरी चोटी पर आप देखिए, आपको हिजबुल्लाह के ठिकाने जिसे इजरायल ने तबाह कर दिया है, वो सब ठिकाने इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आपको दिखाई देंगे। कुछ महीने पहले तक आलम यह था कि यहाँ से लगातार आईडीएफ को चैलेंज करते हुए हिजबुल्लाह की भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन फिर आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। ग्राउंड ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि इस वक्त जो आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं, एक के बाद एक ये जो पहाड़ी की चोटी है, जिस पर जो बने हुए आप घर देख रहे हैं, और वो सब जो घर जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जिसको अभी आप टूटे फूटे और ध्वस्त हालत में देख रहे हैं टीवी 9 के कैमरे पर, ये सब लेबनान के इलाके हैं। लेबनान के उन इलाकों में पहले, साउथ लेबनान के इन इलाकों में पहले लेबनान के जो लोग रहते थे, उनको रिप्लेस करके यहाँ पर हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना लिया था। और फिर आईडीएफ की तरफ से पहले एयर स्ट्राइक की गई और फिर इजराइल के मरकवा टैंक अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे। अभी भी आप कैमरे पर इजराइल और लेबनान की जो सीमेंटेड बॉर्डर है, वो सब देख सकते हैं कि पहाड़ी के साथ में लगा हुआ वो बॉर्डर, साथ में फेंसिंग, और यहीं पर एक हिस्से में आईडीएफ की जो टीम है, आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनके मिलिट्री के जो ठिकाने हैं वो भी हैं। हालांकि सुरक्षा कारण से हमें आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि हम उनके लोकेशन को ना दिखाएं, लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम इस जगह पर आए तो आते समय हमें बहुत सारे रास्ते में इजरायली टैंक दिखाई दिए, जो लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जिन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जिस जगह को आप देख रहे हैं, यानी लेबनान का ये वो हिस्सा है जहाँ पर कि इजराइल की सेना लगातार ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है और एक के बाद एक इलाकों को अपने नियंत्रण में ले रही है। आईडीएफ का मकसद है कि इन पहाड़ी की चोटी से आगे बढ़कर लितानी रिवर तक पूरा इलाका आईडीएफ के, यानी कि इजराइल के कब्जे में रहे। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। फिर चाहे वो मेतुला के ठीक सामने बने ये जो लेबनान के इलाके हैं यहाँ पर हो, या फिर अगर कहें तो बेका वैली में हो, या फिर बेरूत के उन जगह पर जहाँ पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स रहते हैं, जहाँ हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम रहते हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे ही एक टारगेट में 10 मिनट के भीतर 100 ठिकाने को तबाह किया गया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए, 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। लेकिन ये सब जंग जहाँ चल रही है और जिस जंग का जो सेंटर पॉइंट है, उस जगह पर हम खड़े हैं, यानी लेबनान के बॉर्डर पर। इजराइल और लेबनान के इस बॉर्डर के चारों तरफ देख लीजिए। एक तरफ यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये मेतुला का इलाका है, इजरायली इलाका है, और इससे कुछ चंद 100 मीटर की दूरी पर इस वक्त आप सीधे टीवी 9 के कैमरे पर लेबनान के उस घरों को देख रहे हैं, उस बस्तियों को देख रहे हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह ऑपरेट करता था, जहाँ से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लोगों पर आक्रमण करता था। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जब वहाँ से रॉकेट दागे जाते हैं तो कई बार तो सिर्फ 15 सेकंड का समय होता है, जब इस इलाके में, यानी कि मेतुला का ये वो इलाका है जहाँ पर कि आप अक्सर खबरों में सुनते हैं कि इजराइल के मेतुला इलाके में, इजराइल के किरियात सिमोना इलाके में, इजराइल के गलीली इलाके में रॉकेट से हमले किए गए। और ये वही सब घर है। इनमें से बहुत से लोग यहाँ से नीचे हाइफा और तेल अवीव तक में शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे थे। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं, और जिस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जाते हैं रॉकेट से, ठीक उस वक्त वो अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में चले जाते हैं।
तो ये सूरत हाल इस वक्त आप इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर देख रहे हैं, जहां पर कि एक तरफ लेबनान में बने वो तमाम बस्तियों को आप देख पा रहे होंगे टीवी 9 के कैमरे पर, और मैं सीधे खुली आंखों से न केवल उन बस्तियों को देख पा रहा हूं बल्कि उनके तबाह घर के जो ध्वस्त हिस्से हैं वो सब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसी बॉर्डर के पास खड़े होकर टीवी 9 की टीम आपको बता रही है कि इस वक्त जब दुनिया को लगता है कि युद्ध विराम हो रहा है, तब यहाँ पर कैसा संग्राम चल रहा है। देखिए, इस वक्त हम लेबनान बॉर्डर पर हैं। अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट से अटैक किया गया था और तुरंत ही सायरन बजे। मुश्किल से 15 सेकंड का समय था हमारे पास जब हम भागकर शेल्टर में जा सकते थे। और ठीक मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये मेरे पीछे का जो इलाका आप देख रहे हैं, ये लेबनान का बॉर्डर ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जिसको आईडीएफ ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं, इजराइल और लेबनान के मेतुला बॉर्डर के पास, यानी कि मेतुला में जहां पर इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। आप वहां पर फेंसिंग भी देखेंगे, इजराइल और लेबनान के बीच की बनी वो दीवार भी देखेंगे। हालांकि इस वक्त आईडीएफ उस दीवार के उस पार अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है, और वो तमाम बस्तियां देखेंगे जहां पर से लोगों को खाली कराकर हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना लिए थे, उन सबको तो ध्वस्त कर दिया गया है। और इस वक्त टीवी 9 की टीम यहां पर मौजूद है। दुनिया में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन यहाँ पर संग्राम चल रहा है। हर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पर यहाँ शेलिंग की आवाज़ें आती है, तुरंत ही रॉकेट आते हैं, रॉकेट को इंटरसेप्ट किया जाता है। और जब हम यहाँ आ रहे थे तो दर्जनों की संख्या में हमने टैंक को आते हुए देखा, जो इजरायली टैंक लगातार यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, या लेबनान बॉर्डर के उस पार ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, आईडीएफ को मदद पहुँचाने के लिए यहाँ से टैंक जा रही है। तो ये सूरत हाल इस जगह पर है जहाँ लगातार युद्ध अभी भी चल रहा है। और एक बार फिर देखिए, इस वक्त एयर डिफेंस को, इस वक्त देखिए एयर डिफेंस को, और ये देखिए ये स्थिति बनी हुई है। हर ये 5 मिनट के अंदर दोबारा हमला हुआ है, 5 मिनट के अंदर दोबारा हमला। सायरन बज रहे हैं मेतुला में, इस वक्त सायरन बज रहे हैं लेबनान बॉर्डर पर। इस वक्त टीवी 9 की टीम मौजूद है, और मैं आपको बताऊं, अभी अभी दोबारा से फिर हमला 5 मिनट के अंदर। यह दूसरी बार है जब हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट से हमले, और ये देखिए धड़ाम की आवाज आई है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट से हमले हो रहे हैं, और उसके बाद ही देखिए ये लगातार आसमान में साफ तौर पर, और ये देखिए लगातार धूम धूम धड़ाम धड़ाम। और ये बहुत रिस्की सा होता जा रहा है, ये बहुत रिस्की सा होता जा रहा है यहाँ पर लेबनान बॉर्डर के आसपास के। देखिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। और हमले में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले किए, और इससे पहले कि सायरन की आवाज़ आती उससे पहले रॉकेट पहुँच चुकी थी। और रॉकेट के पहुँचने के बाद तुरंत ये अभी भी वहाँ पर साफ तौर पर आसमान में जहाँ धुएँ दिखाई दे रहे हैं, देखिए पास में है लेबनान में हिजबुल्लाह, और वहाँ से वो रॉकेट के हमले किए जाते हैं। और यहाँ ये सूरत हाल है। जंग अभी यहाँ चल रही है, जिस जगह पर टीवी 9 की टीम मौजूद है यहाँ पर जंग चल रही है। यहाँ लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट आ रहे हैं, और लगातार यहाँ से न केवल एयर डिफेंस के मिसाइल दागे जा रहे हैं बल्कि यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है यहाँ इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मेतुला में, जहाँ पर कि इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे सर के ऊपर से अभी गुजरे हैं ये रॉकेट। टीवी 9 के कैमरे पर हमने वो सब रिकॉर्ड किया है। उसके जवाब में आईडीएफ की तरफ से मिसाइल दागे गए, लगातार सेलिंग चल रही है। मेरे पीछे में हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जिसे आईडीएफ ने तबाह कर दिया है, और इस वक्त यहां पर युद्ध चल रहा है। 10 मिनट के अंदर 2-2 बार आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में जो हमले किए गए हैं वो सब कुछ हमने टीवी 9 के कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। तो आप समझिए कि कहां से है युद्ध विराम, यहां तो युद्ध जारी है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पीछे में हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं। एक बार फिर हम आपके दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए मैं दिखा दूं, ये देखिए ये सब जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये सब लेबनान का इलाका है। साथ ही में यहाँ पर इजराइल का बॉर्डर बना हुआ है, और इस इजराइल के बॉर्डर के पास आईडीएफ मौजूद है। और यहाँ से जो आप तमाम घर देख रहे हैं, ये बस्तियां जहाँ पर पहले लेबनान के लोग रहते थे, उन सबको खाली कराकर वहाँ पर हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना लिया था। फिर वहाँ पर आईडीएफ की ग्राउंड टीम गई और उसने उसको ध्वस्त कर दिया। वो सारे ध्वस्त घर अभी आपको दिख रहा है, वो बस्तियां दिख रही है, लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। आईडीएफ का टारगेट है लितानी रिवर तक जो है एक बफर जोन क्रिएट करना। कुल मिलाकर जैसे गाजा में इनका नियंत्रण है, वैसे ही वो जमीन, वो इलाका आईडीएफ के, इजराइल के कब्जे में रहेगा, साउथ लेबनान का वो इलाका। और लेकिन यहाँ पर जो जंग चल रही है अभी हिजबुल्लाह के और आईडीएफ के बीच में, हम और आप जो सब जानते हैं कि बेरूत में जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर 100 स्ट्राइक हुई, उसकी खबर आप दिखाई रहे हैं। वहां पर 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से अधिक घायल हुए, लेकिन हिजबुल्लाह रुका नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले चल रहे हैं, और हमले का आलम यह है कि 10 मिनट से जब मैं आपसे इस प्रोग्राम में जुड़ा हूं और तब से जब मैं बात कर रहा हूं, 2-2 बार हिजबुल्लाह की तरफ से वहां से रॉकेट आए, और ठीक मेरे सर के ऊपर में यहां पर उसको इंटरसेप्ट किया है आईडीएफ की तरफ से।
और यहाँ पर ये एक युद्ध क्षेत्र ही नहीं, ये फ्रंट लाइन है, वो फ्रंट लाइन जहाँ एक तरफ हिजबुल्लाह वाले वहाँ से अटैक कर रहे हैं, इस तरफ से आईडीएफ वाले अटैक कर रहे हैं। और ये अटैक केवल रॉकेट और मिसाइल से नहीं बल्कि शेलिंग हो रही है, यहाँ पर आर्टिलरी से शेलिंग हो रही है। आईडीएफ की तरफ से लगातार गोले दागे जा रहे हैं, हर 10-20 सेकंड के बाद धूम धड़ाम की आवाजें आती है। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये सब है लेबनान का वो बॉर्डर जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जिसको इस वक्त आईडीएफ अपने कंट्रोल में कर रही है और कंट्रोल करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ने का लक्ष्य लितानी रिवर तक। लितानी रिवर तक का पूरा इलाका, जैसे गाजा का पूरा इलाका जो है सो आईडीएफ के कंट्रोल में आ गया, वैसे ही लितानी रिवर तक का इलाका उन्हें अपने कंट्रोल में करना। लेकिन इस बीच में जो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स हैं या हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, नईम कासिम और उनके साथ के जो एडवाइजर्स हैं, उन सबको टारगेट करने के लिए बेरुत में, दहिया में या फिर बेका वैली में और साउथ लेबनान के अलग अलग ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक भी चल रही है। तो ऊपर से बमबारी, ऊपर से एयर स्ट्राइक और नीचे से यहाँ पर तोप के गोले, टैंक के गोले और साथ ही में साथ यहाँ पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। तो ये एक एक्टिव वॉर जोन है इस वक्त। टीवी9 की टीम इस वक्त एक्टिव वॉर जोन में मौजूद है, यानी कि उस जगह पर जहां अभी भी लड़ाई चल रही है। यह अलग बात है कि पूरी दुनिया को लगता है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम हो गया है तो अब सारी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यानी कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, यहाँ पर सामने में आप देखिए, और यहाँ पिछले 10 मिनट के अंदर ही दो बार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हुए, उसके जवाब में आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई और लगातार यहाँ से शेलिंग हो रही है। तो हम आपको टीवी9 के कैमरे पर दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या हाल है। ये उत्तरी इजराइल में मेतुला का इलाका है और मेतुला में इस वक्त हम मौजूद हैं। सामने में आप देखिए इजराइल और लेबनान का बॉर्डर, यहाँ पर देखिए सीमेंटेड वो दीवार जो कि इजराइल और लेबनान के बीच में बनाई गई थी, उसके साथ जो फेंसिंग है वो भी लगाई हुई है और उसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो है लेबनान का वो इलाका, लेबनान के गांव, लेबनान की बस्तियां, जहां से लोगों को खाली कराकर हिजबुल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया था और वहां हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आईडीएफ की तरफ से जब ग्राउंड ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर उसने एक के बाद एक उस बस्तियों को ध्वस्त कर दिया और इस वक्त आईडीएफ की तरफ से लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं जो कि लितानी रिवर तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप इजराइल और लेबनान के सबसे एक्सट्रीम जगह पर हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि इजराइल का आखिरी गांव या इजराइल का आखिरी घर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि ठीक सामने में जो इजराइल के आखिरी गांव का आप कह सकते हैं मेतुला में, ये वो घर है, ये वो इलाके हैं जहां पर इजरायली लोग रहते हैं और यहाँ से महज 300-400 मीटर की दूरी पर है लेबनान का बॉर्डर और साथ ही लेबनान के उस बॉर्डर के साथ यहाँ पर है हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे, जिसको कि इस वक्त यहाँ पर देखिए ये सब जो अलग अलग फेंसिंग की गई है, ये सब फेंसिंग इसीलिए की गई है ताकि जिस वक्त यहाँ पर लेबनान के लोग रहते थे या फिर जब हिजबुल्लाह के ठिकाने ये बने हुए थे, हिजबुल्लाह के फाइटर्स यहाँ रहते थे, तो उस वक्त वो क्रॉस करके इधर ना आए, इसके लिए पहले फेंसिंग बनाई गई। लेकिन फिर जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद हमास के सपोर्ट में हिजबुल्लाह आया और फिर यहाँ से जब फायरिंग शुरू हो गई तब आईडीएफ ने अपनी सेना को यहाँ भेजा, फिर आईडीएफ ने यहाँ पर कार्रवाई की और फिर अक्टूबर 2023 के बाद पहले इन इलाकों में जो बनी बस्तियां हैं इसको ध्वस्त किए गए और उसके बाद आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और वो ग्राउंड ऑपरेशन के तहत आईडीएफ की टीम इजराइल के बॉर्डर से पार करके लेबनान के इलाके में मौजूद है। और इस वक्त जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये सामने में हमारे कैमरा सहयोगी रोहित अभी आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो 2 पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये सब पहाड़ी कायदे से लेबनान के टेरिटरी हैं, लेबनान के हिस्से हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जगह पर आईडीएफ ने अपना पोस्ट बना रखा है। वो इसलिए क्योंकि अब वो इजरायली बॉर्डर से पार कर लेबनान के साइड में भी मौजूद है और यहाँ से कई किलोमीटर अंदर तक लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर लक्ष्य है आईडीएफ का, इजराइल का लक्ष्य है कि हर हालत में एक बफर जोन बनाना है इतना बड़ा, जिससे कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी थ्रेट यहाँ पर ना आ सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हिजबुल्लाह के रॉकेट यहाँ पर आते हैं, जो कि मेरे यहाँ आने के बाद 2 बार ऐसा हो चुका है कि अभी 10 मिनट के भीतर यहाँ पर 2 बार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए और वो रॉकेट के आने के बीच में और सायरन बजने के बीच 15 सेकंड का भी फासला नहीं होता। कई बार रॉकेट पहुंच चुके होते हैं और तब सायरन बजते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। जब ईरान के मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर से आते थे तो 10 से 12 मिनट का समय मिलता था, लेकिन इस वक्त जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जब मेतुला और किरियात सिमोना और गलीली जैसे इजरायली इलाके में यहाँ पर रॉकेट आते हैं तो उस वक्त इतना समय नहीं होता है कि लोग अपने घर में ही मौजूद शेल्टर में भी जा सके और इसीलिए ये खतरा काफ़ी बना रहता है। यहाँ पर काफ़ी जो इजरायली इलाके हैं उसको भी बहुत नुकसान पहुँचा, काफ़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, लोग घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस इलाके
इलाके को छोड़कर वो निचले इलाके में हाइफा की तरफ सुरक्षित यहाँ से चले गए हैं। और ये मौजूदा हालत है इस जगह पर जहाँ पर TV9 की टीम मौजूद होकर आपको दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि तेल अवीव से जब हम यहाँ पर पहुँचे तो रास्ते में, उत्तरी इजराइल में रास्ते में हमें बहुत सारे टैंक दिखाई दिए जो कि इन इलाकों में अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। और इन सब का लक्ष्य था कि यहाँ पर जो IDF की टीम मौजूद है, जो ग्राउंड ट्रुप्स मौजूद हैं, उनको सपोर्ट करना, या फिर अंदर में जहाँ पर कि लेबनान के इलाके में जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर उनको बैकअप प्रोवाइड करना। तो ये सूरत हाल है इस जगह पर, जो युद्ध विराम नहीं बल्कि संग्राम का एक क्षेत्र बना हुआ है। और TV9 की टीम लगातार यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। बेरूत में इजराइल के हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में आज लेबनान की चर्चा है। इस वक्त TV9 की टीम इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ से हम आपको एक ऐसा सूरत हाल दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में लेबनान का क्या हश्र हो रहा है। तो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देखिए, हम इस वक्त इजराइल में, उत्तरी इजराइल में मेतुला में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे ठीक सामने में इजराइल का वो ट्रेडिशनल बॉर्डर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर फेंसिंग भी लगी हुई है। फेंसिंग के साथ साथ में वो इलाका है जो कि दीवारें जहां पर बनी हुई है, इजराइल और लेबनान के बीच में ये दीवारें बनाई गई थी। और इस दीवार के ठीक सामने में जो ये पहाड़ की चोटी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ की चोटी में यहाँ पर एक बहुत ही घनी आबादी वाला गांव हुआ करता था। यहाँ पर जो मौजूद एक सैनिक है, उससे जब मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लेबनान का फकीला गांव होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उस गांव में जो लोग थे, फिर हिजबुल्लाह ने गांव के निवासियों को यहाँ से दूसरे जगह पर भेज दिया और खुद इसे वो ऑपरेट करने लगे। और तब जब IDF और हिजबुल्लाह के बीच में 7 अक्टूबर 2023 के बाद जंग शुरू हुई, IDF ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो फिर IDF ने इस बॉर्डर के उस पार जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। और तब आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा गांव जमींदोज कर दिया गया है, मटिया मेट कर दिया गया है। वो साफ तौर पर आप बॉर्डर के ठीक साथ में देख लीजिए, बॉर्डर के उस पार ये लेबनान का इलाका है और बॉर्डर के ठीक साथ में किस तरीके से पूरा गांव को जो है जमींदोज कर दिया गया है। तो आज जब ये बात चल रही है कि बेरूत में 10 मिनट के स्ट्राइक में कैसे 100 टारगेट पर इजराइल की तरफ से हमले हुए और जिसकी वजह से 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, तो उसको आप यहाँ से समझिए कि कैसे इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर स्थित इस गाँव को ख़त्म किया था, क्योंकि ये सब हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेट किए जाते थे। और उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका, फिर कि यहाँ से धीरे धीरे करके IDF बढ़ती गई। तो ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, जो दीवार लगी हुई है, इस दीवार को क्रॉस किया पहले IDF ने, फिर पहले वो इस गांव में गए, फिर उसने इस गांव को ख़त्म किया, फिर इस गांव के साथ में लगी हुई जो अलग अलग पहाड़ी पर जो अलग अलग गांव बने हुए थे उन सब को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद फिर इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़े, फिर इस पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरे और इस तरह से IDF धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है। और अभी ईरान और इजराइल के बीच में 40 दिनों के जंग के दरमियान जब हिजबुल्लाह ने ईरान के सपोर्ट में रॉकेट दागना शुरू किया, तो फिर ये कार्रवाई और अधिक आगे बढ़ गई। और अभी IDF की तरफ से कहा गया है कि लितानी नदी तक इसी तरह का बफर जोन बनाएंगे, ताकि यहाँ इस जगह पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ मेतुला गाँव में, तो इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, यहाँ पर हिजबुल्लाह के हमले से कोई जान माल का नुकसान ना हो, ये देखा जा सके। लेकिन होता यह है कि इसी तरह की पहाड़ी के उस पार जो हिजबुल्लाह अभी जहाँ जहाँ पर मौजूद है, वहाँ से लगातार रॉकेट के हमले होते हैं और उन रॉकेट के हमले के यहाँ तक पहुँचने में महज कई बार 15-15 सेकंड का समय होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 15 सेकंड का वक्त। मतलब इतना कम वक्त होता है कि कई बार तो सायरन की आवाज़ रॉकेट के गुजर जाने के बाद पता चलती है। और फिर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट आते हैं जिसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि टाइम डिफरेंस कम होता है तो कई बार वो रॉकेट यहाँ पर नहीं यहाँ इंटरसेप्ट होती है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में ज़्यादातर घरों में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से नीचे की तरफ हाइफा में या किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ IDF के सोल्जर्स मुझे दिखाई दे रहे थे। जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे इस ऊंचाई वाली जगह पर, तो हमने बहुत से यहाँ पर टैंक को भी आते जाते देखा। और इन टैंकों के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं कि देखिए ये एक एक्टिव वॉर जोन है जहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है। बाकी ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर जो
बातचीत चल रही है, जिसके बाद ये तय होगा कि युद्ध जारी रहेगा या फिर कोई अस्थायी समाधान निकलेगा। लेकिन यहाँ इस वक्त ये युद्ध चल रहा है, बल्कि यहाँ पर युद्ध को रोकने की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ये सूरत हाल है इजराइल लेबनान बॉर्डर पर, उस जगह जहाँ से मौजूद होकर टीवी 9 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, टीवी 9, इजराइल लेबनान बॉर्डर, मेतुला।